नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे एकोनविंशः सर्गः। राघवेणाभये दत्ते सम्नतो रावणानुजः विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं समवलोकयत्। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। खात्पपातार्वाणीं हृष्टो भक्तैर अनुचरः सह स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः पादयोर्निपपाताथ चतुर्भिः सह राक्षसैः। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। अब्रवीच तदा वाक्यम रामं प्रति विभीषणः धर्मयुक्तं च सांप्रतं संप्रहर्षणम्। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल युक्ति युक्त समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरणं गतः। भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़ आया हूँ। अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके ही अधीन है। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा रामो वचनं ब्रवीत् वचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिबन्निव। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से मानो उन्हें पी जाएंगे इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा। आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम् एवमुक्तं तदा रक्षो रामेण क्लिष्टकर्मणा रावणस्य बलं सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बलाबल बताओ। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। अवध्यः सर्वभूतानां गंधर्वोर्गपक्षिणों राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात् स्वयंभुवः। राजकुमार ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से दशमुख रावण गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। रावणानंतरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान् कुंभकर्णो महातेजः शक्रपति बलो युधि। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वह महातेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वह इंद्र के समान बलशाली है। राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः कैलासे येन समरे मणिभद्र पराजितः। श्री राम रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। बद्ध गोधांगुलित्राण त्ववध्य कवचो युधि धनुरादाय यस्तिष्ठन् दृश्यो भवतीन्द्रजित्। रावण का पुत्र जो इंद्रजित है, वह गोह के चमड़े के बने हुए
दास्तानें पहनकर, अवध्य कवच धारण करके, अपने हाथ में धनुष ले जब युद्ध में खड़ा होता है, वह उस समय अदृश्य हो जाता है। संग्रामे सुमहद्व्यूहे तर्पयित्वा हुताशनम् अंतर्धान गतः श्रीमान् इंद्रजितद्धन्ति राघवो। रघुनंदन, श्रीमान इंद्रजित ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। महोदर महापार्श्वो राक्षसश्चाप्यकम्पनः अनीकपास्तु तस्येते लोकपाल समायुधि। महोदर, महापार्श्व और अकंपन, ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। 10 कोटि सहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां मांसशोणित भक्ष्याणां लंकापुर निवासिनां सैतैस्तु सहितो राजा लोकपाला नयोदत् यत् सहदेवस्तु ते भग्ना रावणेन दुरात्मना। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्त्र यानी 1 खरब राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वे सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए। विभीषणस्य तु वचस्तच्छ्रुत्वा रघुसत्तमः अन्वीक्ष्य मनसा सर्वम् इदं वचनम् अब्रवीत्। विभीषण की यह बात सुनकर रघुकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन उस सब पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा। यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण आख्यातानि च तत्त्वेन यावगच्छामि तान्यहम्। विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषयक जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अहम हत्वा दशग्रीवम् सप्रहस्तं सहात्मजं राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतं शृणोतु मे। परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त के पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रसातलं वा प्रविशेत् पातालं वापि रावणः पितामह सकाशं वा न मे जीवन विमोक्षते। रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए तो भी वह अब मेरे हाथ से जीवित नहीं बचेगा। अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्र जन बांधवम् अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैर्भ्रातृभिः शपे। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र, भृत्यजन और बंधु बांधवों सहित रावण का वध किए बिना मैं अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूँगा। श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः शीर्षा आवन्द्य धर्मात्मा वक्तुमेवं प्रचक्रमे। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। राक्षसानां वधे सायं लंकायाश्च प्रदर्शने करिष्यामि यथा प्राणं प्रेक्ष्यामि च वाहिनीं। प्रभु, राक्षसों के संहार में लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूँगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी प्रवेश करूँगा। इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवील्लक्ष्मणं प्रीता समुद्राज्जलमानय तेन चेमं महाप्राज्ञं
अभिषिञ्च विभीषणं राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, दूसरों को मान देने वाले सुमित्रा नंदन, तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। एवं मुक्तस्तु सौमित्री अभ्यषेचद विभीषणं मध्ये वानर मुख्यानां राजानं राजशासनात्। उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य मुख्य वानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का राक्षसों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। तम प्रसादं तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवंगमा प्रचुक्रोशर्म आत्मानं साधु साध्विति चाब्रुवन। भगवान श्री राम का यह तत्कालिक प्रसाद देखकर सब वानर हर्ष ध्वनि करने और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे। अब्रवीत् हनुमाश्च सुग्रीवश्च विभीषणं कथं सागरं क्षोभ्यं तरां वरुणालयं सैन्ये परिवृता सर्वे वानराणां महोजसाम्। तत्पश्चात हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा, राक्षस राज, हम सब लोग इस अक्षोभ्य समुद्र को महाबली वानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे? उपायेर अभिगच्छाम यथा नद नदीपतिं तराम तरसा सर्वे ससैन्या वरुणालयम। जिस उपाय से हम लोग सेना सहित नदी और नदियों के स्वामी वरुणालय समुद्र के पार जा सकें वह बताओ। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः समुद्रं राघवो राजा शरणं गंतुम अर्हति। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने यूं उत्तर दिया, रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। खानितः सगरेणायं अप्रमेयो महोदधिः कर्तुम अर्हति रामस्य ज्ञाते कार्यं महोदधिः। इस अपार महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सगर के वंशज हैं, इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य करना चाहिए। एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता आजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः स लक्ष्मणः। विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विद्यमान थे। ततश्चाख्यातो आरेभे विभीषण वचः शुभम सुग्रीवो विपुलग्रीवः सागरस्योपवेशनम्। वहाँ विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहना आरंभ किया। प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्याप्यरोचत स लक्ष्मणं महातेजः सुग्रीवं च हरीश्वरं सत्क्रियार्थं क्रियादक्षं स्मितपूर्वम अभाषत। भगवान श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील थे, अतः उन्हें भी विभीषण की यह बात अच्छी लगी। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्यदक्ष वानर राज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुराकर बोले, विभीषणस्य मंत्रो अयं मम लक्ष्मण रोचते सुग्रीवः पंडितो नित्यं भवान् मंत्र विचक्षणः उभाभ्यां संप्रधार्यार्थं रोचते तदुच्यतां
लक्ष्मण विभीषण की यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समायोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो। इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान पड़े वह बताओ। एवं मुक्तो ततो वीरा बुभो सुग्रीव लक्ष्मणो समुदाचार संयुक्तम इदम वचनम उचतुः। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदरपूर्वक बोले, किमर्थम नो नरव्याघ्र न रोचेष्यति राघव विभीषणेन तत्तुक्तं स्मिन् काले सुखावहम्। पुरुष सिंह रघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वह हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी। अबध्वा रासागरे सेतुं घोरे अस्मिन् वरुणालये लंकानासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरः। भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते। विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः अलम कालात्ययं कृत्वा सागरोऽयं नियुज्यतां यथा सैन्येन गच्छाम पुरीं रावण पालिताम्। इसलिए आप शूरवीर विभीषण के यथार्थ वचन के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं। इस समुद्र से यह अनुरोध किया जाए कि यह हमारी सहायता करे, जिससे हम सेना के साथ रावण पालित लंकापुरी में पहुंच सकें। एवं मुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नद नदीपतेः संविवेश तदा रामो वैद्यामेव हुताशनः। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनविंश सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।